डॉक्टर एस जयशंकर गए हैं ईरान। यहां पे दुनिया में आग लगी हुई है, ठीक है। इजराइल हमास की आग, इजराइल हिजबुल्लाह की आग। डॉक्टर जयशंकर का ये कहना कि दुनिया में जो भी बड़े फैसले होते हैं वो इंडिया से पूछे बगैर अब नहीं होते, तो इंडिया की सपोर्ट के बगैर नहीं होते। ईरान वो मुल्क है जो इंडिया को तेल भी बेचेगा। ईरान वो मुल्क है जो सैंक्शंस में होते हुए, ठीक है, जिसको इंडिया की जरूरत पड़ती रहनी है। जयशंकर ने इस मीटिंग के दौरान, इस प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ईरान के साथ बायलैटरल रिलेशंस की बात भी की। वो भारत को ईरान की चाबहार बंदरगाह की तरक्की और तामीर और इससे मुंसलिक रेलवे लाइन बनाने के लिए पाबंदियों से इस्तिस्ना दे दिया है, जिससे वाज़ेह पैगाम यही मिल रहा है कि अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर भारत का किरदार बढ़ाना चाहता है। Another master stroke of India's foreign policy and Dr. Jaishankar diplomacy. Iran-India signed development of Chabahar Port Agreement. नया एग्रीमेंट किया है, वो ओरिजिनल जो कॉन्ट्रैक्ट था शाहिद बहिश्ती टर्मिनल था चाबहार पोर्ट पे, उसको रीन्यू किया, उसकी नेचर चेंज हो जाएगी। अमेरिका ने इजराइल हुथियों की आग, हुथियों और दुनिया भर के शिपिंग लाइनर्स की आग, अमेरिका और हुथियों की आग, यूके और अमेरिका की मिलके हुथियों के खिलाफ आग। वहां पे ईरान जो है वो मोसाद के और जो खुफिया एजेंसी है इजराइल के, उसके टारगेट्स, उस पे बम मार रहा है इराक के अंदर। ये पूरा एरिया है आग के लपटों में दोस्तों। आप ये समझ लीजिए मामला इतना सीरियस है कि किसी भी वक्त ये लड़ाई एशिया में घुस सकती है, दाखिल हो सकती है एशिया में। और कोई बड़ी बात नहीं है, आप ये मत कंफ्यूज मत होइएगा कि नहीं हो सकती है। इट कैन एंटर एशिया एनी टाइम, किसी भी हफ्ते, किसी भी दिन आग की लपट वहां पर पहुंच सकती है। एशिया बिल्कुल बगल में है। किसी ने सोचा थोड़ा था कि जो इजराइल ने लॉन्च करा था काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन हमास के खिलाफ, वो इतना तूल पकड़ लेगा कि मामला बिल्कुल हाथ से निकल जाएगा और अमेरिका जैसे दिग्गज देश, चीन जैसे दिग्गज देश इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लेकिन बीच में अचानक 2 दिन के टूर पे जयशंकर साहब पहुंच गए। वहां पे इब्राहिम रईसी जो उनके प्रेसिडेंट हैं उनसे मिले और काफी लोगों से मिले। मैं उनका नाम आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। और मिलके जो पूरी बात है ना, ये मैं आपको बता रहा हूं, जो असली बात है ये कभी सामने नहीं आएगी। प्रेस रिलीजेस होंगी, बातचीत होगी, हमने ये डिस्कस करा, हमने ट्रेड के बारे में डिस्कस करा, हमने जियोपॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस करा। लेकिन मैं आपको बताता हूं अंदर बात हुई क्या। ये मेरा पर्सनल विश्लेषण है, ये मेरा एनालिसिस है दोस्तों। और बात ये हुई है कि भारत जो है ना दोस्तों, भारत की सबसे बनती है, ये भारत की ताकत है। और आज के जमाने में जब पूरी दुनिया, लगभग आप समझ लीजिए कि यूरोप, वहां पे रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, जंग की लपट में यूरोप आ रहा है, राइट। अमेरिका फंसा हुआ 2 लड़ाइयों में। वहां पे मिडिल ईस्ट, जिसको हम लोग वेस्ट एशिया बोलते हैं भारत में, वो जंग की लपटों में। अलग अलग जगह अलग अलग चीजें हो रही हैं दुनिया में। दुनिया अनस्टेबल हो रही है, ऑयल का सप्लाई डामाडोल हो रहा है, कोई किसी तरफ जा रहा है, किसी तरफ। यहां पे भारत जाके ईरान को यह बोलता है कि देखो बेटा ऐसा है, स्टोरी कुछ इस तरीके से है। स्टोरी ऐसी है कि आप फंड कर रहे हो हमास को, आप फंड कर रहे हो हुथियों को, आप फंड कर रहे हो हिजबुल्लाह को, और हम ये मानते हैं, यानी कि भारत कह रहा है कि हम ये मानते हैं, हम ये स्वीकारते हैं कि आप हर समय इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। जो पागल कुत्ता है वो काटेगा, हर समय मालिक की भी नहीं सुनता, वो मालिक को भी दांत दिखा देता है। और हर समय मालिक बोलेगा काटो तो काटेगा जरूर, लेकिन जब मालिक बोलेगा मत काटो तब भी काटेगा, क्योंकि पागल कुत्ते की फितरत में है काटना। और तुमने पाल लिए बेटा 3 पागल कुत्ते, हमास, हिजबुल्लाह और हुथी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी ईरान के दौरे पे थे, और इस ईरान के दौरे पे काफ़ी बढ़िया बात हुई और काफ़ी सुर्खियाँ इस बात ने बटोरी है। और खासकर पाकिस्तान को तो जैसे मिर्गी आ गई है। हमारे और ईरान के संबंध पिछले कई सालों से काफ़ी बेहतर हैं और दिन ब दिन काफ़ी अच्छे भी होते हैं। ईरान ने हमारे काफ़ी मुश्किल समय में मदद भी की है, और भारत को अपना क्रूड ऑयल का सप्लाई पूरा करने के लिए ईरान ने हमेशा से भारत की मदद की है। दूसरी ओर जब फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी ईरान जाते हैं तो ईरान की गवर्नमेंट उनका काफ़ी बड़ा और धमाकेदार स्वागत करती है। इसके बाद उनमें एक बायलैटरल मीटिंग होती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आती है चाबहार पोर्ट। पिछले कई सालों से हम ईरान के साथ चाबहार पोर्ट को डेवलप कर रहे हैं, और भविष्य में होने वाली लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के लिए चाबहार पोर्ट भारत का एक काफ़ी बड़ा प्लान हो सकता है मिडिल ईस्ट में जाने के लिए और वहाँ से यूरोप की ओर जाने के लिए। आज भारत ने ईरान के साथ अच्छे संबंध बनाते हुए चाबहार पोर्ट को लगभग ले लिया है।
और वहाँ पर एक रेल लाइन बिछाने का भी प्लान कर लिया है। जैसे ही खबर न्यूज में आती है तब तो पाकिस्तानी मीडिया बौखला कर उठता है। उसे लगता है कि ईरान तो उसका पड़ोसी देश है, पर ईरान और भारत के कोई भी बाउंड्री क्लोज ना होते हुए भी भारत और ईरान के संबंध इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं। ईरान ने अपना एक महत्वपूर्ण पोर्ट भारत को दे दिया है और अब भारत ईरान में रेल की लाइन भी बिछाने वाला है। ये देखकर पाकिस्तानियों के तो होश उड़ चुके हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान को ये डर भी लगता है, अगर ये पोर्ट भारत के अंडर आ जाएगा तो वहां से पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना भी भारत के लिए काफी इजी हो सकता है। भारत ने पाकिस्तान को तो चारों तरीके से घेर लिया है। दूसरी ओर अफगानिस्तान भी भारत का काफी अच्छा मित्र बनता जा रहा है और भविष्य में हम देख सकते हैं कि अफगानिस्तान में भी कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अब भारत भी बना सकता है, क्योंकि भारत और अफगानिस्तान के संबंध दिन ब दिन काफी अच्छे होते जा रहे हैं, भले वो क्रिकेट की दुनिया में हो या फिर कोई बायलैटरल मीटिंग्स हो। एस जयशंकर जी जैसे ही ईरान जाते हैं और कई सारे बड़े बड़े मीटिंग्स करके बड़ी बड़ी चीज उसमें से बाहर निकल के आती है तो पाकिस्तान की मीडिया बौखला गया है। पाकिस्तान की मीडिया देखता है कि ईरान ने अब तक कभी भी पाकिस्तान के कोई प्राइम मिनिस्टर को इतना ग्रैंड वेलकम नहीं दिया है जितने भारत के सिर्फ विदेश मंत्री को दिया है, और वो भी इतने बड़े बड़े ट्रेड के डील साइन कर लिए हैं। कुछ सालों पहले ईरान और पाकिस्तान के अंदर एक फ्यूल की पाइपलाइन बिछाने की बात हुई थी और उसके ऊपर एग्रीमेंट होने के बाद एमओयू भी साइन हुए। ईरान ने अपने तरफ से पूरे देश में पाइपलाइन बिछा दी और पाकिस्तान की बॉर्डर तक वो पाइपलाइन ला दी, पर एग्रीमेंट देने के बाद भी पाकिस्तानी सरकार ने पाइप का एक गड्ढा भी नहीं खोदा और इसके कारण ईरान और पाकिस्तान के संबंध काफी खराब हो चुके हैं। और ईरान ने इंटरनेशनल मीडिया तथा इंटरनेशनल कोर्ट में भी पाकिस्तान के खिलाफ केस दर्ज किया है और अपने किए हुए खर्चे का मुआवजा अब ईरानी सरकार पाकिस्तान से मांगती भी है। पाकिस्तान ने ईरान को खड़े खड़े छोड़ दिया है और काफी हजारों करोड़ों का खर्चा ईरान को करने को लगाया और अब ईरान सरकार उनसे कंपनसेशन चाहती है। पाकिस्तान अपने कर्जे से तो बाहर निकले कि वो लोगों को कंपनसेशन दे पाए। ईरान समझ चुका है कि उसका ही पड़ोसी देश भिखारी है और कोई भी एग्रीमेंट तक नहीं पहुंच सकता है। इसके वादे सिर्फ पेपर पे होते हैं और बस गिरल भपकिया होती है। ये ईरान को काफी अच्छे तरीके से समझ आया है और इसी के कारण ईरान भारत के साथ काफी अच्छे से संबंध बनाए हुए हैं। भारत दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं इकोनॉमी है और जल्द ही वो चौथी इकोनॉमी बन जाएगा। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। तब तो फिर जापान को क्रॉस करने के बाद अमेरिका, चाइना और बस इंडिया, इनकी ही हुकूमत अब पूरे देशों में होगी, ऐसा तो सबको पता है। और इसके लिए मिडिल ईस्ट और कई सारे मुस्लिम देश भारत के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। हमारे संबंध यूएई के साथ अच्छे हैं, हमारे संबंध सऊदी अरेबिया के साथ अच्छे हैं और कई सारे मुस्लिम देश जैसे कि ओमान, कतर, ईरान, इन जैसे देश भी भारत के साथ अच्छे संबंध बनाते हुए भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, भारत से इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हैं, भारत का इंटेलेक्चुअल लेबर चाहते हैं, भारत का वर्कफोर्स चाहते हैं, क्योंकि भारतीय लोग काफी लॉयल हैं जो भारत में रह के अपना टैक्स भी देते हैं और जिस देश में जाते हैं वहाँ की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए मदद भी करते हैं, वहाँ का भी टैक्स भरते हैं, 2 नंबर के कामों से हमेशा दूर रहते हैं। और दूसरी ओर पाकिस्तानी जहाँ पर जाएंगे वहाँ नाम खराब करेंगे, अपना खुद का भी और अपने देश का भी। हालांकि इनके देश का इतना कुछ नाम नहीं है, बस गधों में और आतंकवाद को एक्सपोर्ट करने में ही इनके देश की कामयाबी है। वेस्टर्न के लोग अब काफी अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि भारतीय वर्कफोर्स कितना महत्वपूर्ण है, कितना टैलेंटेड है और कितना लॉयल है, जिसके लिए भारतीय जहाँ भी जाते हैं वहाँ वो सक्सेसफुल होते हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट आया था, यूएस में जितने भी अमेरिकन रहते हैं उनमें इंडियन अमेरिकन सबसे ज्यादा कमाते हैं। उनका एवरेज इनकम लगभग $1 लाख के ऊपर है। अगर मोटा मोटी मान ले तो लगभग 82 लाख रुपए हर साल वहाँ के इंडियन अमेरिकन कमाते हैं। ये बात अपने आप में काफी बड़ी है और ये देखकर अमेरिका सहित कई सारे वेस्टर्न कंट्रीज के साथ पाकिस्तान भी चौंकता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।